बहुत अच्छा पेपर हिंदी का पेपर में सर बहुत आसान आए थे, सारा कर दी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? सोनम यादव सर। अब पढ़ाई की थी है ना? पढ़ाई की हमारे यहाँ से? हाँ, क्रैश कोर्स लिए थे। कैसा लगा था हिंदी का पेपर? बहुत अच्छा। जीटी का जो पढ़ाए थे वो आया था? हाँ बिल्कुल आया था। बिल्कुल आया था। हिंदी व्याकरण के कैसे सवाल थे? व्याकरण के सब पढ़ाए हुए आप ही सब पढ़ाए हुए हैं। अरे वाह, कमाल की हो ना। हाँ कमाल। 40 बनाई हो ना? 50 43 कर दिए। 43 क्यों बनाओ? 40 ही बनाना था ना। काउंट नहीं किए। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, जाओ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आज सभी बच्चे खुश हैं, लेकिन कल थोड़ा सा नाराज थे। आप लोग कहोगे सर जीटी के बारे में बात कर लीजिए ना, हिंदी लैंग्वेज में तो हम लोग खुश हैं। तो उसके पहले आप लोग जान लीजिए जो मैं बताना चाहता हूं कि एनटीए आप सभी के लिए आंसर की जारी करेगी, ठीक है। पिछले वर्ष भी हमने आंसर की बनाया था, हिंदी का, जीटी का और भी सभी पेपर का। सीयूटी कॉन्सेप्ट का जो आंसर की था सेम टू एनटीए का आंसर की वही आया था। यानी कि जो अभी आप देखोगे इस वीडियो में आंसर की, आपको 99% वही देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा विलंब से आता है लेकिन एकदम क्लियर कट। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल से बात करेंगे, जीटी के बारे में भी बात कर लेंगे, क्योंकि आपके मन में सवाल आ रहा होगा जैसे बीएचयू से अगर बीए करना है तो लैंग्वेज और जीटी दोनों की आवश्यकता है बच्चों। लेकिन उसके पहले आप सभी से निवेदन है कि इसके बाद बहुत सारे अपडेट, हर एक यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रक्रिया, सर मेरा नंबर कम आ रहा है, कम नंबर आ रहा है, क्या मुझे बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज मिल सकते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी का कौन सा कॉलेज कम नंबर पे मिलता है? कई ऐसे सवाल आपके मन में आ रहा होगा जो कि हम बताएंगे आने वाला समय में। एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग प्रक्रिया, हर एक अपडेट। तो आपके लिए जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का जो आइकन दिख रहा है, बेल आइकन, उसको जाके ऑल में प्रेस कर लीजिए ताकि एक भी अपडेट आपका मिस ना हो। इसके पहले आपने एक 30 सेकंड का वीडियो देखे होंगे जहां हमने रिपोर्टिंग करने गए थे हिंदी पे, हिंदी के लिए। तो अचानक एक स्टूडेंट आ गई, अब मिल गई कोर्स की ही, तो बताई भी थी कि हिंदी लैंग्वेज में बच्चे खुश नजर आ रहे थे। लेकिन जीटी में तो अलग ही लेवल था, जीटी में अलग ही लेवल था। जीटी का पेपर वाकई में डिफिकल्ट रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो इस वीडियो में बात कर लेते हैं आज हिंदी के बारे में। मेरे अनुसार आपको 50 सवाल में 40 बनाना था और कई सारे बच्चों ने 46 बनाया है, 43 बनाया है। तो पहला तो सवाल यही है कि सर मैं 42 बनाया हूँ, 43 बनाया हूँ, क्या मेरा पेपर कैंसिल हो जाएगा? ये बहुत भयानक सवाल है, क्योंकि आप लोग अत्यंत क्रांतिकारी निकले हो। जब लगा इजी है तो सब बना डालो, ज़्यादा बना देंगे, क्या पता उसमें 40। देखो भाई मैं बताता हूँ, एनटीए का जो फंडा है क्या है, 50 सवाल में आपको 40 करना था और आपने 44 बनाया या 50 में 50 बनाया। एक नंबर से लेके आपका 40 सवाल, मान लो 46 नंबर सवाल तक ही 40 सवाल पूरा हो गया, तो ऊपर का जो 40 सवाल होगा ना उसी को काउंट करेंगे, भले लास्ट वाला आपका सवाल क्यों ना सही हो जाए, जो एनटीए का फंडा कहता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने एनटीए को मोए मोए की हो, अन्यथा एनटीए जो है आप लोग को परेशान कर रहा है। पहली बार बच्चा ने एनटीए को सोचना, अब एनटीए सोचेगा, काम करेगा इस पे, है ना। तो ये तो खैर एक बात रही कि हिंदी का पेपर वाकई में ईजी रहा है। कुछ सवाल जो आप देखे होंगे आया है पत्रकारिता से, जैसे आप आवेदन लिखते हो उससे आया, तो भी सवाल ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चों को टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत इशू आई थी, तो इस वर्ष हिंदी वालों का एडवांटेज रहा है। अब जनरल टेस्ट में बात कर लें, जनरल टेस्ट में 24+ के आसपास सवाल जीके जीएस का आया है। अब हुआ क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, समझना आप कि हिंदी में आप लोग क्यों खुश हो, क्योंकि हिंदी में जितने भी सवाल आए हैं ना, सभी सवाल जिस प्रकार प्रीवियस ईयर में पूछे जाते थे उसी प्रकार आया है। लेकिन जीटी में ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि किसी से भी आप पूछ लेना, जो भी सीयूटी के लिए तैयारी करवाता है, कि करेंट अफेयर का सवाल जनरल टेस्ट में कितना आया है पिछले 2 वर्ष, पता चलेगा। 2, किसी पेपर में 4, किसी पेपर में 5 करेंट अफेयर का, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इस वर्ष करेंट अफेयर से 8 से 10 सवाल पूछे गए हैं। कुछ सवाल तो वैसे हैं जो कोई नहीं पढ़ाया है, कोई नहीं पढ़ाया, कैसे बन जाएगा, इतना डिफिकल्ट सवाल था। लेकिन हाँ, मैं ये बात कह रहा हूँ कि 25 सवाल में आप ये मान के चलो
10-12 सवाल ऐसा था जो बनाने लायक था, सीधे एकदम पढ़ा हुआ सवाल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, 10-12। और इसके अलावा सिर्फ जीके जीएस ही नहीं है ना जी, यहाँ पे मैथ भी था, रीजनिंग भी था ओवर। और अगर जनरल टेस्ट में आपका 25-30 सवाल भी सही हो रहा है तो आप बढ़िया जोन में हो, क्योंकि जीटी में जितने भी बच्चों से मैंने बात किया है, किसी ने नहीं कहा है कि पेपर आसान आया था मैंने बना दिया। पेपर वाकई में डिफिकल्ट रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि जिसे स्टैटिस्टिक्स जीके वाला पोर्शन है पूरा खत्म कर दिया, एक अभ्यारण भी दिया तो पता नहीं, ऐसा लग रहा था एंशिएंट इंडिया का सवाल है अभ्यारण वाला। तो इस प्रकार लेंदी पेपर बना है जीटी वाला, लेकिन लैंग्वेज वाला काफ़ी आसान रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग फटाफट देख लेते हैं लैंग्वेज का आंसर की। और आप लोग जो भी आपके पास पेपर होगा ओपन कर लेना, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने 40 सवाल आपको बनाना था, 40 में आपका कितना सही हो रहा है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कॉल किया है जो यहाँ से पढ़े भी हैं कि उसका 40 में 40, 40 में 39 सही हो रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आप सभी से एक निवेदन भी है कि आप सभी लोग अपना पेपर को ओपन कर लीजिए। पहला सवाल रामचरितमानस, इसका आंसर क्या होगा? तुलसीदास। मैं टिक लगाते हुए बढ़ता हूं लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तुलसीदास, ये सवाल मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं डिटेल में, कल भी मैंने पढ़ाया था। शब्द अलंकार मैंने कल भी बोला था कि आपको जो पीडीएफ दिए थे देख लीजिएगा। उपमा जो है ये शब्द अलंकार का भेद नहीं है। जब आगे बढ़ेंगे तो आगे आया है कर्मठ, इसका विपरीत क्या होगा? इसका अकर्मक, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के, तदित और आपको कृदंत, ये मैंने पढ़ाया था आपको। जब आगे बढ़ेंगे एक सवाल है 5 नंबर, कान काटना। देखो ये सवाल मैंने भी पूरा एनालिसिस किया, तो इस सवाल में जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है जिसके साथ हम जा रहे हैं, ये हम जा रहे हैं हानि पहुंचाना, इसके साथ हम जा रहे हैं, हम इसके साथ जा रहे हैं, ठीक है। बाकी हो सकता है आप किसी और के साथ जाएं, तो ये हम अपने अनुसार हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कान काटना यानी हानि पहुंचाना, क्योंकि मेरे अनुसार ये तीनों ऑप्शन सटीक नहीं लग रहा है, सबसे ज्यादा सटीक यही लग रहा है। अब आगे इंद्र का पर्यायवाची शब्द, ये तो सबको पता है जी, ऑप्शन नंबर सी। जब आगे बढ़ेंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे तो अगला आ गया एक पैसेज है, ये जो पद्यांश है मतलब कविता है, लेकिन ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप लोग नहीं बनाओगे, एकदम इजी है, सब कुछ इसी से संबंधित सवाल है। यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे जब पद्यांश को पढ़ोगे तो ये तो सही है, लेकिन ये जो है गलत, क्योंकि सुब्रिम नहीं बल्कि रसमन होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है और बी गलत है, यानी सी के साथ। अब यहाँ पे दृढ़ आराधन क्या जी? आराधन, तो इसका सही क्या होगा? कठिन। मेरा गला काफ़ी ज़्यादा फंस रही है क्योंकि पिछले से कई समय से देख रहे होंगे लगातार क्लास चल रही है ना। अब देखो ये है कि ये जो पूरी तरीके से कविता है किसको समर्पित है, तो ये राम भगवान को है ना, राम को। अब भय का विलोम क्या होगा? निर्भय, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से शक्ति शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी उग्र और आश्रय यानी बी और डी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1। देखो मैं टिक नहीं कर रहा हूं क्योंकि बेसिक सवाल है और आप लोग जानते भी हो, बी और डी इसका यानी ऑप्शन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है भाल्य सैन्य का संबंध किससे है? तो भालुओं के सेना से, तो यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही। जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का विशेषण, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये सब जब पेड कोर्स में आप देखे होंगे मैंने बाकायदा एकदम डिटेल से पढ़ाया था, और हिंदी में ऑलरेडी आप खुश हो इसमें, फिर भी आप लोग जानते हो हिंदी। अरे रजनीश सर का आंसर की अभी तक नहीं आया, वेट कर रहे थे आप लोग, कॉल किया है कई लोग, सर आपका नहीं आया, लोग चला गया भाई हो। इसका सही हुआ विशेषण। अब आगे, जिस शब्द में किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों में अभ्यंतर का विलोम, इसका ये ऑप्शन नंबर डी होगा। कई लोग सी के साथ जा रहे हैं लेकिन इसका सटीक सही जो होगा वो डी होगा। आगे देखिए, इसके अलावा है कार्यकारी पत्र लेखन में अधोलेख के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द। देखिए मेरे अनुसार जो है इस सवाल का एकदम सटीक जवाब जो होना चाहिए, मेरे अनुसार, 1 मिनट आप लोग रुकिएगा क्योंकि इस सवाल को मैंने पढ़ाया नहीं है, क्योंकि आपको 50 में 40 ही बनाना था, लेकिन मेरे अनुसार आप ऑप्शन बी के साथ जा सकते हो महोदया। देखो ये इससे 3-4 सवाल आया है इस टॉपिक से, पत्र लेखन से, जो कि मैंने नहीं पढ़ाया है।
सिलेबस में था नहीं, लेकिन मैं ये स्पष्ट करता हूं कि इससे जो भी सवाल आया है बेसिक ही आया है, बना सकते हो। ऑलरेडी 50 में 40 ही बनाना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आया संबोधन के लिए सेवा में, यानी सी। अब इनमें से कौन सा कार्यरी पत्र का रूप नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, शोक, जो कि नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक और पैसेज आपके सामने है, पैसेज को आप पढ़ लेना, हम तो पढ़े हैं, अब सीधे आंसर पे चलते हैं। लेकिन इस पैसेज से एक ही दो सवाल आपको मिलेगा देखने को। देखिए, उन्नत पीडीएफ में है, अवनत, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा ये देखिए, मैं हमेशा डिक्शनरी को मैं पढ़ाया हूँ और मैंने कहा था इससे सवाल आता है। ये बहुत इजी है, जब देखोगे तो ये बी अधिकार, उसके बाद जब आगे बढ़ोगे तो बी के बाद ऑप्शन सी जो है, यानी बी सी, अरे बी सी, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो आगे आप देख लेना, है ना। डिक्शनरी को मैंने पढ़ाया था। ये है आपका प्रत्यय अधिकार, यानी ए का बी, 2 में मामला गया। इसके अलावा आर्थिक, यानी एक आत्मनिर्भरता, यानी हो गया ता, और नवीनतम तम, ये आप मिला लेना, बहुत बेसिक है, एकदम इजी ही है। यानी एक का बी दोनों में है जी, और बी का इक, यानी बी का डी, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, एक आ गया जो इसी में था जी। जब आप पैसेज पढ़ोगे तो पाओगे ऑप्शन नंबर 1 सही है, जबकि इसके है ये नहीं, यानी कि ऑप्शन बी गलत है, यानी 1 सही और बी गलत। ठीक है। अवदान शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अवदान का मतलब होता है सहायता करना, सहयोग करना। इसका सही होगा अनुदान, ऑप्शन नंबर 1। जब आगे बढ़ेंगे तो आगे भी पैसेज से संबंधित सवाल है। यह है ज्ञान आदान प्रदान की चीज है, ऑप्शन नंबर 1। आगे, सॉफ्टवेयर निर्माण में भारतीय प्रतिभाएं शामिल नहीं है, जबकि ये जो है गलत है, शामिल है ना। सही विकल्प का चयन कीजिए। जब आगे बढ़ेंगे तो इसका जो है ए और ये जो है सीमित नहीं कर सकते हैं भूगोल तक, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए और सी होगा, है ना, ए और सी, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ये है एक जो कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। ये है कि किसी भी मूल कारण को एकदम जड़ से नष्ट कर देना। कूद मछली बगुले को खाए, यह है बिल्कुल विपरीत काम करना। इसका भी ऑप्शन नंबर बी होगा। अब ये आया है अब इसका उपसर्ग। ऐसे उपसर्ग मैंने कराया था, बहुत सारे सवाल करवाया था, तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, अधि। अब एक आया है, इसको देख लीजिए। ये क्या है जी, विशेषण एक ऐसी विकारी शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ये सही है। जब आगे बढ़ेंगे, विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उसे व्याकरण विशेष कहते हैं। इसका क्या होगा जी, इसका आप लोग कमेंट में भी बताना, इसका क्या होगा। यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 1 होगा, राइट। विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा और गुण संज्ञा का गुण और धर्म प्रकट होता है उसे संज्ञा को बेकारण विशेष कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा। कथन ए और बी दोनों सही है। ठीक है, इसको हम एक बार रीचेक भी कर लेते हैं। हाँ, दोनों सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये आ गया है कारक, हर कोई बनाएगा जी, अपादान से, कर्म से, द्वारा। यहाँ पे आ गया से, अगर रहता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप मिला लेना, संपादन के लिए संबंध काके की। ये बहुत इजी सवाल है। श्याम घर आना चाहता है, अरे भाई किसी का भी मन करेगा ऐसा करेगा। ऑप्शन नंबर 1, हंस दूध और पानी को अलग कर देता है। वाक्य में अव्यय की पहचान कीजिए, और अव्यय जो पूरी तरीके से कांस्टेंट रहता है। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। देखो ये पीडीएफ देखोगे, दोहा है, आपको मैंने स्पष्ट बताया था। आपको मैंने ये भी बताया था पूरी तरीके से, जो कि आपको मैंने बताया था कि दोहा चौपाई सबके बारे में। अब पसेरी संख्या आ रहा है भाई, द्विगु होगा। आगे बढ़ रहे हैं। 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल है जहां किसी शब्द का प्रयोग एक बार हो किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, शैलेश अलंकार। सही है। जिसका कोई एक से अधिक बार प्रयोग हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार। यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है, बी गलत है। 1 सही है, बी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा मेरे अनुसार। आप लोग मिला लेना सी, हम टिक नहीं कर रहे हैं, आप लोग समझ जाना, इजी है।
ये एक दे दिया है पंक्ति, इसमें कौन सा अलंकार है। जब इस पंक्ति को आप पढ़ोगे समझोगे तो मैंने कहा था जहां ज्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा किया जाए, अतिशोक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। अब ये सवाल आया भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 8 रस का वर्णन है, हमेशा मैं बताया हूं। रस के 4 महत्वपूर्ण अव्यय हैं, बिल्कुल सही है, यानी कि ये दोनों सही है, ऑप्शन ए और बी सही, यानी 37 का ए। अब यहाँ आ गया विपरीत, मतलब विलोम शब्द, गुण का होता है अवगुण, सगुण नहीं होता, यानी सी नंबर, जो कि इसका युग्म सही नहीं है। अब देखिए पुल्लिंग की पहचान कीजिए भाई, इसमें कौन कौन पुल्लिंग है। जब मैं पढ़ाया हूं जाके देखना, मैंने बताया था आप प्रत्यय के बारे में, जहां आप प्रत्यय आपको दिखे समझ जाना कि वो स्त्रीलिंग है, 99% केस में सही होता है। तो घटा और ए और डी स्त्रीलिंग है, बाकी तीनों क्या है पुल्लिंग, बी सी और ई, बी सी ई, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लो भाई, ये तो सीधे दे दिया उठा के PYQ, अनल का आग, अनिल का वायु, वसुधा का पृथ्वी, दिनकर का प्रभाकर, हो गया, मिला लीजिएगा, इजी सवाल है। कौन सा कमल का एकदम सीधे आया है हूबहू PDF से, सुमन और मुकुल नहीं है, डी और ई नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी, यस, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो ज़्यादा बोलता है वचार, उसका गला फंस जाता है, जैसे कि मैं। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। ये भी सीधे PYQ से सवाल दिया है, सीधे PYQ, जो कि अक्सर मैं कराते रहता हूँ, जो बहुत जानता है, बहुत ज्ञान, जिसकी उपमा ना हो, अनुपम, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जल में जन्म लेने वाला, जलज, ये आप मिला लीजिएगा, इजी सवाल है। द्विज का संबंध किस शब्द से नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, इससे संबंध नहीं है। इसमें अशुद्ध वाक्य, पिछले साल वाक्य भी दिया था ना, बहुत डिफिकल्ट दिया था, इसमें बहुत इजी है क्योंकि गाय का रंग होगा, गाय की रंग नहीं होगी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब यहाँ यार देश में बोले जाने वाला पगली, पगरी, भाई पगली नहीं पगरी, ये चलो आगे बढ़ते हैं। ये है शुद्ध शब्द स्वयंवर, यानी ऑप्शन नंबर 1। ये कहानी कल के क्लास में एकदम हूबहू आ गया है। ईदगाह किनका है, जी प्रेमचंद्र का। इसके अलावा पुरस्कार किनका है, जयशंकर प्रसाद का। बाकी आप 2 मिला लिए, एक का 3, अरे भाई एक ही में फिट हो गया मामला, एक का 3 मामला फिट, बाकी आप सही करने के आगे मिला लेना। ये देखो कल भी मैंने यही बोला था कि प्रेमचंद की कहानी, बड़े घर की बेटी, ये नमक का दरोगा, ईदगाह, ये है जयशंकर प्रसाद का। हालांकि यहीं से ये सवाल उठा के दे दिया है, खैर कोई नहीं। ये आया है कि एकदम बेहतरीन पत्र लिखने के लिए कौन कौन गुण की आवश्यकता, उद्देश्य होना चाहिए, अब किस लिए लिख रहे हो, शिष्टाचार भी होना चाहिए और कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, ये तीनों आवश्यक है, यानी ए सी और ई, ए सी और ई। एक मिनट, गुण आवश्यक है तो ए ओके, इसका कहीं क्या होगा, उद्देश्य होना चाहिए, शिष्टाचार भी होना चाहिए और सहज रूप भी होना चाहिए, है ना। ए सी और डी, ए सी और डी, ए सी और डी, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये रहा 50 सवाल का पूरा आंसर की, मैंने टिक नहीं किया लेकिन मैंने पूरा बता दिया। आप लोग जाइए मिलाइए, ऐसे ही मन से पढ़िए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आप लोग परेशान नहीं होइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप, जैसे कि आपका जीटी था, जीटी में कितना सही आपने किया, लैंग्वेज में आप कितना सही कर रहे हैं। और ऐसे ही अपडेट के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल में जाके प्रेस कर लो, एक भी अपडेट आपका मिस नहीं होगा। ये रहा हिंदी लैंग्वेज का सटीक आंसर की। अब एनटीए का भी आंसर की आएगा हमारी ओर से 99%, जो कि सटीक साबित होने वाला है। मिलेंगे अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।